मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है। वहीं चारों नेताओं के साथ कमलनाथ की गुफ्तगू पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नहीं, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी जो है वो जिस तरह से मोहन सरकार और भाजपा की सरकार इस मध्य प्रदेश में जनता को बुरी तरह से, मैं समझता हूं कि असहाय छोड़ दिया है। जिस तरह से यहाँ पे किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है और जिस तरह से खाद की किल्लत है, रोजगार की किल्लत है, जिस तरह से महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभी परसों जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा, तब जाके जो 120 एम्बुलेंस खड़े हुए, शव वाहन खड़े हुए थे, उनको कमलनाथ जी ने जब उस प्रश्न को उठाया तो तब जाकर उन्होंने वो कल मोहन जी ने जो है वो उनको रिलीज किया, उनको हरी झंडी दिखाई। तो कब तक सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाती फिरेगी? आज शव वाहन जो है वो आप अपने प्रेमाइसिस में रखे बैठे हैं और लोग जो है नदियां पार करके खटियों पे और अपने कंधों पर बाढ़ में लोगों का दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर कमलनाथ जी इस प्रश्न नहीं उठाते तो क्या आप शव वाहनों को रिलीज नहीं करते? तो माननीय कमलनाथ जी जो है वो चाह रहे हैं वो जनता के जो प्रश्न है, चाहे वो खाद की समस्या हो किसानों की, चाहे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या हो, उसको जाकर पूछ रहे हैं कि भाई इतना बेरोजगार हमारे इस मध्य प्रदेश में है और इतने बेरोजगार होने के बावजूद भी लगभग 25 लाख युवाओं को आपने रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों में अंकित कर रखा है और हजारों की तादाद में पद खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार वो पदों को कब भरेगी, ये माननीय कमलनाथ जी पूछने जा रहे हैं। खाद की किल्लत है तो किसानों को खाद कब मिलेगी? वो घंटों लाइनों में खड़े हैं, परेशान हैं, उनकी फसलें बर्बादी की कगार पर आ गई हैं और आप उनको खाद नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके माननीय कमलनाथ जी गए हैं। आज अगर आप देखें तो अपराध इस तरह से बढ़ गए हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, गुंडागर्दी जो है वो चरम पर पहुंच गई है। अगर आप देखें तो मंदिरों में अब लोग तलवारें लेकर घुस रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो आखिर कानून व्यवस्था जो कि मोहन सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री भी हैं, तो इन सब सवालों को लेके अगर माननीय कमलनाथ जी गए हैं और उन्होंने पूछा है तो निश्चित रूप से वो उनकी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मध्य प्रदेश को आपने अराजकता के माहौल में क्यों छोड़ दिया है, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। सड़कों की बदहाली जिस तरह से है, आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, सड़कें धंस गई हैं, लोगों का चलना मुहाल हो गया है और सरकार बेखबरी से सो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परस्पर मेल मुलाकात चलती रहती है। हम अपने भाजपा अपने नेताओं के साथ समय समय पर बैठती रहती है, क्योंकि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं और भी शिष्टाचार मुलाकातें होती रहती हैं। मेरे को लगता है कि इसमें कोई मायने निकालना नहीं चाहिए। कांग्रेस के लोग हमेशा ही हर मुलाकात को कुछ मायने निकालने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि शिष्टाचार भेंट को इसको शिष्टाचार भेंट ही रहने दीजिए। वरिष्ठ नेता सब आपस में मेल मुलाकात करते हैं। कांग्रेस पिछले कई समय से विपक्ष में ये सब प्रथाएं भूलती जा रही है। मेरे को लगता है कि राजनीति में प्रत्येक आदमी को अपनी जन समस्याओं के साथ साथ प्रदेश की चिंता करनी चाहिए और इस मुलाकात को उसी रूप में देखना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी खुद एक विफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विफलताएं उनकी किसी से छुपी नहीं है। उस 15 महीने में फिर से प्रदेश बंटाधार नंबर 2 हो चुका था और कमलनाथ जी के ही समय पे हम आपके चैनलों पे मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठते थे।
पानी की त्राही त्राही मची हुई थी, सड़क, बिजली, पानी के लिए हर समस्या थी। और आज वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद है ये।